मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी होस्ट रितमा अकरम ख़याम आपको वेलकम कहती हूँ ख़वातीन बाइबल के एक नए एपिसोड के साथ। आज मेरे साथ मेरी तीनों सहेलियाँ मौजूद हैं। प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक और करैक्टर क्या है। रुजला डेविड। हुरमा अजीम। अन्ना मनीस पॉल। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप तीनों ख़वातीन के लिए और आपके कंट्रीब्यूशन के लिए जो आप इस शो में हमारे साथ कर रहे हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि आप कलाम मुक़द्दस को साथ लेकर बैठिए और उसे यूहन्ना की इंजील के मुकाम पर खोल लीजिए, क्योंकि आज का जो हमारा करैक्टर है वो सामरी औरत का किरदार है जिसका ज़िक्र चौथे बाब में मिलता है। ये एक ऐसा किरदार है जिसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मिला है टेक्स्ट के अंदर। एक पूरा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट वो इस खातून की कन्वर्सेशन पर है खुदावंद के साथ। मैं इसको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड जो है वो बात समझती हूँ। तो सामरी औरत एक बड़ा वेल नोन करैक्टर है और मेरे ख्याल से प्रीचिंग में इस्तेमाल होने वाली एक बड़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है। आप सामरी औरत के बारे में जब सोचती हैं तो क्या जहन में इमेज बनता है? कोई एक तस्वीर या एक लफ्ज़? खुदा की मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत और रद्द किया जाना। रद्द किया जाना। खुदावंद यीशु मसीह का प्यार जो उसके साथ जाहिर किया उन्होंने, जो यीशु मसीह का प्यार है। और जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे यीशु मसीह बतौर चरवाहा किसी खोई हुई भेड़ के एग्जैक्ट उस मुकाम पर गया है जहाँ उसे पता है कि भेड़ मुझे मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्लिप की तरफ। वो प्यासी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इस गर्म मौसम में वो पानी की एक बूंद की तलाश में बाहर जाती है। वो जज्बाती तौर पर थक चुकी है, उसकी ज़िंदगी थकन से भरी हुई है और ऐसी कोई बात नहीं जिससे उसे मुसर्रत मिलती हो। फ्रेंड्स, आपने इस क्लिप को देखा है और हमेशा जब मैं सामरी औरत की स्ट्रगल के बारे में सोचती हूँ तो इट इज़ वेरी पेनफुल। और इस क्लिप में जब हम देख रहे हैं, मैं इस पे गौर करेंगे कि इसकी मंजर कशी थोड़ी सी करते हैं कि किस पहर पे जो है वो निकली है और प्यासी है और वो पानी भरने के लिए जा रही है। ये बेसिकली जो था दोपहर का वक्त था और तकरीबन 12 साढ़े 12 का, जो अगर हम कहें छठे घंटे के करीब लिखा हुआ है तो छठे घंटा बनता है। बेसिकली दोपहर का जो वक्त होता है 12 बजे का वक्त बनता है। तो मैं देख रही हूँ कि वो उस टाइम पर निकली जिस टाइम पर शायद जो है कि कोई इस टाइम पर पानी भरने तो नहीं जाता होगा। शाम के वक्त मोस्टली लोग जाते हैं, जब थोड़ा ठंडा टाइम होता है उस टाइम पे लोग पानी भरने जाते हैं। लेकिन उसकी क्या ज़रूरत थी, किस वो कैफियत में थी, बेचैनी में थी कि वो उसको उस वक्त जो था वहाँ से निकलना पड़ा। और जो कुएं हैं, जो इस तरह की जगह हैं, वो हमें ओल्ड टेस्टामेंट में भी पता चलता है कि ये मीटिंग प्लेस हुआ करता था। लोग यहाँ पर मिला करते थे, औरतें बातें किया करती थीं। ये ऐसी है जैसे आज किसी गांव में जाएं तो नहर किनारे अगर कोई कपड़े धो रहा है तो वो उनकी मीटिंग सोशल प्लेस है। तो औरतें इकट्ठी या सुबह के वक्त या शाम में जाया करती थी। मगर ये औरत तन्हा है, तो इससे पता चलता है कि शायद शी डज़ नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स, ज़्यादा दोस्त नहीं है उसके। मैं उसके इन अल्फाज पे गौर कर रही थी जब वो कहती है मैं थक चुकी हूँ, किसी चीज़ में कोई खुशी नहीं, मुसरत नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो उसका थकना है ये कुएं तक जाने के सफ़र से वो थकी है। ये वो अपनी लाइफ को पोर्ट्रे कर रही है कि वो शायद ज़िंदगी में जो उसके चैलेंजेस रहे हैं और जिनसे वो मतलब लड़ती आई है उनका इजहार कर रही है कि मैं थक चुकी हूँ। और उसे किसी भी चीज़ में कोई खुशी नहीं मिल रही, मतलब बिल्कुल विदाउट जॉय, विदाउट एनी हैप्पीनेस उसकी लाइफ है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन यहाँ तक वो अपने अंदरूनी कैफियत को जाहिर कर रही है। और मैं एक दफ़ा एक उर्दू नावल पढ़ी थी तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी तहरीर की। तो उसने कहा कि इंसान को जो जिस्मानी सफ़र है वो नहीं थकाता, लेकिन जो रूह का बोझ है वो ज़्यादा थकन पैदा करता है। कई दफ़ा हमारी ख्वाहिशात का अपना बोझ, हमारे रद्द किए जाने का बोझ, ये वज़न ज़्यादा भारी है बनिस्बत इसके कि इंसान जिस्मानी तौर पर जो है वो कहीं पर चल कर जाए। और हर इंसान जो है ना किसी इस तरह की कैफियत से गुजरा होता है, लेकिन हम अपनी उस कैफियत को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं क्योंकि हम किसी पे शायद उतना ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। हमें लगता है कि शायद वो हमारा मजाक बना लेंगे, हमारी कैफियत अगर प्रॉब्लम जो जिससे हम गुजर रहे हैं तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए भी जो है हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं कि हम अपनी अंदर की कैफियत को जो है बयां कर पाएँ। बिल्कुल। और चौथे बाब में ये लिखा भी हुआ है कि
उसके जो हैं वो एक से ज़्यादा शौहर रह चुके थे। तो हमें पता चलता है, वहाँ पे झलक पता चलती है कि ये औरत कितनी ब्रोकन थी, दुनिया की नज़र में ये बहुत बड़ी गुनाहगार थी और शायद कोई उससे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। मेरे ख़्याल से आज भी कई ऐसी जो हैं वो ख़वातीन हैं जो रद्द किए जाने के एहसास में मुब्तला हैं। कई दफ़ा जब लोगों की तलाक हो जाती है, ख़्वाह वो उनके साथ ही ज़्यादती की वजह से हुई हो, वो ख़ुद जो है बेचारी मज़लूम हो, लेकिन माशरा जो है वो उन्हें इतना टारगेट करता है कि लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्या ख्याल है अनम? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा भी कुछ दिन पहले एक ऐसी खातून से वास्ता पड़ा जो इसी सिचुएशन से रिलेटेड थी और उनका शौहर ने ऐसे ही अपनी 3 उनकी बेटियां हैं, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने एक और ख़ातून से शादी की और फिर उस अपनी बीवी को इस तरह से रिजेक्ट किया कि मैं आपको खर्चा तो दूँगा, लेकिन ना वो घर आना, ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर रहा था सब कुछ इसकी। लेकिन इंसान को, औरत को सिर्फ़ खाना-पीना, रोटी चीज़ें तो नहीं चाहिए होती, कदर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए होती है और ये सारी मोहब्बत भी उसको चाहिए होती है। तो वो इस तरह से बग़ैर किसी को बताए अपनी फ़ैमिली में भी और सब कुछ वो बर्दाश्त कर रही है। तो मुझे ये बड़ा उसका सुन के दुःख हुआ कि आज भी अब मतलब बढ़ती जा रही है ये चीज़, पहले तो थी, लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। जैसे अनम कह रही हैं कि बगैर किसी को बताए, तो मेरा ख़्याल है यही वजह है कि इंसान बिल्कुल फिर तन्हा हो जाता है। इतने लोगों के दरमियान रहते हुए भी वो किस कदर तन्हाई का शिकार हो जाता है इंसान। तो यही मतलब इस खातून की ज़िंदगी में भी नज़र आ रहा है और बहुत से लोग हैं, ये नहीं कि सिर्फ़ कोई खातून ही हो, लेकिन हम देखते हैं इंसान बहुत लोग बिल्कुल, कोई ऐसे मर्द हैं हज़रात भी हो सकते हैं और हमारे कल्चर में तो मर्द हज़रात ज़्यादा बातचीत ही नहीं करते। करते, एक्सप्रेसिव ही तो नहीं होते ना। वो भी जो है वो इन सूरत हाल का जो है शिकार हो सकते हैं। तो एक दिन मैं एक पोस्ट देख रही थी और उसमें लिखा हुआ था कि हर किसी के साथ नरम मिजाजी रखिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके सामने बैठा शख्स किस किसकी जंग क्या में मुब्तला है। बिल्कुल। कई दफ़ा लोग हँस रहे होते हैं, आपके साथ मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर कितनी टूट-फूट है। शायद वो शख्स सुबह रो के अपने घर से निकला है, शायद वो मौका ढूँढ रहा है कि मैं फिर कहीं अकेला हूँ तो उसका बोझ इतना ज़्यादा और उसको समझ भी नहीं आ रही कि वो क्या करे। ज़िंदगी में हालात कभी-कभी इस तरफ को चले जाते हैं। तो ऐसे में हम शायद जो सबसे मिनिमम काम कर सकते हैं वो ये कि हम किसी के साथ नरमी से पेश आ सकें। हम उनका बोझ तो नहीं ले सकते, लेकिन आप उस किसी की ढारस जो है वो बंधा सकते हैं। रितमा जी, मैं समझती हूँ कि अगर नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि द पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स। मुझे याद है बचपन में ना हमारे नेबर्स में एक खातून रहती थी, मसीही खातून थी, एंड शी लिव्स अलोन ना, बिल्कुल मतलब शादीशुदा थी लेकिन अब वो अकेली रहती थी। तो मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगती थी कि अम्मी हमेशा क्रिसमस पे ना उन्हें बुलाती थी कि आपने लंच हमारे साथ करना है। तो ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है जो अम्मी ने मतलब हमें शो कराई, और हमारी कोशिश होती है कि उस चीज़ को जहन में रखते हुए कि ऐसे किसी शख्स को ज़रूर देखें कि उसकी हेल्प करें। इसी तरह मेरे हस्बैंड चर्च में एक स्टूडेंट था कीनिया से आया हुआ, उसको हमेशा क्रिसमस पे बुलाते। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है जो हमें कायम करनी चाहिए। और मैं ये सोच रही हूँ कि देखते हुए सामरी औरत भी जब त्यौहार आते होंगे, क्योंकि देखें उन्होंने उसको एक टाइटल दे दिया हुआ है, तो वो अकेली है, पता नहीं फैमिली भी लगता है कि जैसे नहीं पूछती होगी, कोई औरत भी उसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहती और लोग कहते होंगे कि नहीं, जैसे ये वही बात है कि ओदे नाल नहीं खलोना, ओदे नाल दोस्ती नहीं करनी, लोग हमारे बारे में भी ऐसी बातें शुरू कर देंगे। तो दिन त्यौहार पे या छोटी छोटी खुशियों पे भी उसके अंदर तन्हाई का एहसास किस कदर डीप है। बिल्कुल। और ये ऐसा एहसास है कि जो आपको दीमक की तरह जो है वो खा जाता है और आप किसी को जो है वो अपनी कैफियत नहीं बता सकते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, रिसेंटली जो है हम ऑफिस में बैठे हुए थे और हम शेयर कर रहे थे, वन ऑफ माय कलीग्स उसने शेयर किया कि एक उनका कज़न, उसने जो है सुसाइड कर ली डिप्रेशन की वजह से। कि वो कह रही थी अभी तो कुछ दिन पहले वो शादी पे नाच गा रहा था, लेकिन देखा तो परसों जो उसकी सुसाइड होगी। तो ये ऐसा ही है कि जो अंदर क्या चल रहा है, क्या जंग चल रही है, हमें नहीं पता उस इंसान के साथ क्या बीत रही है। बिल्कुल। और वो कहा जाता है ना कि सिर्फ इंसान को जो है वो जनाजे पे 4 कंधों की ज़रूरत नहीं होती, ज़िंदगी में सहारों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो कई दफ़ा लोग तब जमा होते हैं जब जो है ना कोई दुनिया से चला जाता है। तो काश कि हम तब लोगों की फ़िक्र करें जब वो अभी ज़िंदा हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने ऐसा भी देखा है, वो लोग जो एक लंबी बीमारी का शिकार होते हैं, 4 दिन तो रिश्तेदार कोई अस्पताल पूछने आता है,
महीना हो जाए किसी को तो कोई फ़ोन करके भी नहीं पूछता। और ऐसी एक स्ट्रगल जो है वो हमने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में देखी। और अंकल वो कहा करते थे कि मैंने ज़िंदगी में रिश्तों का रंग उस वक्त देखा जब मेरी बीवी 2 महीने अस्पताल रही, तो मेरी नज़रें जो हैं वो दरवाज़े पर लगी रहती थी कि शायद आज कोई आएगा। और ये नहीं कि कोई रुपए पैसे की ज़रूरत थी या कोई मैं चाहता था कोई खाना लेकर आए, मैं सिर्फ ये सोचता था कि शायद आज कोई आएगा और हमें पूछेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, दिस मेक्स मी फील कि इस जो सामरी औरत है इसकी कैफियत क्या है। और शायद आज आप में से कई इस तरह की सूरत हाल का शिकार हैं और आप हमारे साथ इसे रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आप तन्हाई में हैं, अगर आप एंजाइटी फ़ील करते हैं, अकेलापन है, रद्द किए जाने का एहसास है, तो मेरे अजीज़ों, मैं ईमान रखती हूँ कि आज की गुफ्तगू से आप बहुत कुछ सीखेंगे और खुदावंद आपको इस सिचुएशन से निकालेगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्लिप की तरफ। उसका किसी से मिलने का कोई इरादा नहीं। दिन के इस वक्त में कौन बाहर निकलता है जब तक कोई मजबूरी ना हो। लेकिन यसू जो हमारी रूह को जानता है, खास उससे मिलने आया है। वो उससे बात करता है। वो उसके बहानों को कबूल नहीं करता और ना ही उसकी बातों का यकीन करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके दिल में क्या है। वो उसकी कमज़ोरियों को जाहिर करता है और उसे बताता है कि उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब हो गई है। आपने सेकंड क्लिप देखा है और उसकी उस तारीख ज़िंदगी में एक रोशनी मुझे चलती हुई दिखाई दी है यसु मसीह की सूरत में, कि जब लोग अपनी ज़िंदगी के लोएस्ट पॉइंट पर होते हैं उस वक़्त आपकी प्रेजेंस जो है दैट मैटर्स द मोस्ट फॉर देम। और हमें जो है एक दूसरे के साथ रिश्ता कायम करने के जो रिश्ते हैं उनकी बहुत अहमियत है कि आप किस तरह जो है उस इंसान के उस मोमेंट में, जिस लम्हे में उसको ज़रूरत थी कि आप उसके पास बस बैठ जाएं, चाहे माली तौर पे आप मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान को सुन लें, उस इंसान का दिल हल्का हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और देखें, इसीलिए मेरे ख्याल से यसु मसीह को जो है वो उस वक्त वहाँ से होकर गुजरना जो है बिल्कुल वो ऐसा ही ज़रूरी है। था। और इस क्लिप में इतना इंटरेस्टिंग लगा ना कि उसने भी पर्पसली वो टाइम चुना कि मैं दोपहर के टाइम पे कोई मुझे देख ना ले, ना मेरा किसी से इंटरेक्शन हो। और जीसस का भी, यीशु मसीह का भी वही टाइम था, वो भी बिल्कुल इंटेंशनली उस टाइम पे गए कि ये अकेली होगी और मैं इससे बात करूं। और जब आप ये बात कर रहे हैं तो मेरे दिल में ये बात आ रही है, और शायद हमारे सुनने वालों में से कईयों के लिए हो, कई दफ़ा जब हमें लगता है कि कोई नहीं आ सकता, तो इंसान तो आए या ना आए, खुदा आपको उसी तन्हाई में उसी मुअय्यन वक्त पर ज़रूर मिलता है। वो उसकी डिवाइन अपॉइंटमेंट थी, कोई और नहीं आया, लेकिन मसीह उस कुएं पर उस एक औरत की खातिर जो है वो आ गया। और कलाम में लिखा है बड़ी तसल्ली से, यसु मसीह उस कुएं पर बैठा और फिर उसने उसके साथ जो है वो कन्वर्सेशन का आगाज़ किया। और देखा जाए तो आउट ऑफ द वे जाकर, यानी कि वो सामरिया से होकर नहीं गुजरते थे, वो अक्सर जो दरियाई यरदन का जो रास्ता था वो अपनाते थे ताकि वो गलील में जा सके। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा मसीह जो हैं वहाँ से यहूदिया से जाने के लिए, गलील जाने के लिए पहले वो सामरिया में रुके। तो ये प्लान था, उनको पता था कि मेरी इस बेटी को ज़रूरत है मेरी, और मुझे उसको रहाई देनी है, उससे बात करनी है, तो इसलिए वो वहाँ पर इरादतन पहुँचे। कई दफ़ा आपको लोग आपके बहुत मुखालिफ होते हैं और आपको समझ नहीं आती कि किस तरह से बात की जाए। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप उसकी मालो दौलत से ही उसकी सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी मोरल सपोर्ट जो है वो ही उसको एकदम से ऊपर ले आती है और वो उसके दिल की बात जो है वो। और अगर हम देखें तो यसु मसीह ने उसके साथ कोई थियोलॉजिकल बातें शुरू नहीं की। यसु मसीह ने जाते उसे नहीं कहा मुझे तेरे बारे में ये भी पता है, मुझे तेरे बारे में वो भी पता है। मसीह ने उसे क्या कहा, जो उस मौसम और उस मौसम के वक्त की बात थी। हाँ, उसने कहा कि कैन आई हैव वाटर, क्या मुझे पानी मिल सकता है। मसीह उसको उसकी सूरत हाल में, उस जगह पर, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है वो मिलता है। और मेरे ख्याल से हमारे लिए सीखने की बात है कि जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ बैठें तो जाते ही हम फतवे जारी ना कर दें, ऐसी सख्त बातें नहीं। जस्ट आस्किंग हाउ आर यू, या क्या वो काम कर रहे हैं, क्या कुछ मिल सकता है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। सही कहा रितमा आपने, जैसे निकोदिमस से जब खुदा यीशु मसीह ने बात की तो वो आलम फाजल बातें हो रही थी, वहाँ पे रूहानियत की बातें हो रही थी, नए सिरे से पैदा होने की बातें हो रही थी। और इस औरत का जो लेवल था शायद वो उतना नहीं था जितना निकोदिमस के पास जो नॉलेज था। तो खुदा यीशु मसीह ने बेसिक से स्टार्ट किया, पानी से स्टार्ट किया, ताकि उस औरत को भी समझ आए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं उसको। बिल्कुल हुरमा, आपकी इस बात से मुझे ख्याल आता है
कि कलाम मुक़द्दस में अंजीलों में यही 2 कन्वर्सेशंस हैं, गुफ्तगू हैं जो बहुत लंबी हैं। एक इस खातून के साथ, और इसको हम प्राइवेट भी कह सकते हैं, बड़ी प्राइवेट कन्वर्सेशन है और लंबी है। और इसी तरह निकोदिमस के साथ भी वो काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन। और हमने पहले क्लिप में जब देखा था तो ये बात भी की थी, वो कहती है कि एक बूंद पानी के लिए, तो मसीह से कहता है कि मैं प्यासा हूँ, तो कहती है तेरे पास तो कुछ नहीं है तो मैं तुझे पानी दूँ। और फिर मसीह कहता है कि काश कि तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांगता है, और अगर तू उससे मांगती तो वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। यीशु मसीह जानता था कि इस औरत की ज़रूरत, इस कुएं से निकलने वाला पानी, वो इसकी प्यास नहीं बुझा सकता। इसकी रूह के बियाबान की ज़रूरत जो है वो कुछ और है। अब देखा जाए तो खुदा यीशु मसीह जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो ना सिर्फ हमारी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी होती हैं, हमारी रूहानी ज़रूरियात भी पूरी और होती वो हैं। मसीह की प्रायोरिटी बिल्कुल होती है। बिल्कुल। और ये औरत भी ऐसे ही है कि वो माशरे से धुतकारी गई है और अपने इजहार नहीं किसी से भी कर पा रही, लेकिन मसीह यीशु को उसकी सारी बातों का को पता चल जाता और है। कहती है कि तू यहूदी हो के मुझ सामरी से कहता है, यानी वो कल्चरल डिफरेंस, एक तो आदमी है, दूसरा यहूदी आदमी है। तो शायद उसके कल्चर में ना कोई आदमी उससे बात करता था ना औरत ही बात औरत करती से थी। तो बिल्कुल ही कहती है कि मुश्किल। यहूदी जो मतलब एक हमसे ऊपर की क्लास है, मेरे से बात कर रहा है और मैं तो इस लायक नहीं हूँ। तो शायद हमारे कई बहन भाई ऐसे हैं जो समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा गुनाह है, खुदा मुझसे बात नहीं कर सकता। आज आप समझते हैं कि मैं एक धुतकारी हुई औरत हूँ, मैं एक छोटे से कस्बे में रहने वाली औरत हूँ, या मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिससे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है, और शायद खुदावंद आपसे बात करना चाह रहा है और करता भी है। शायद आज इस प्रोग्राम के वसीले भी कर रहा है, लेकिन आप कहते हैं नहीं, ये बात मेरे लिए कैसे हो सकती है, खुदा मुझसे बात करेगा। तो कई दफ़ा हमारे इस तरह की भी जो है वो सोच होती है अपने बारे में। ख़ानदानों में भी आजकल ऐसा ही हो रहा है। जो लोग तो ज़रा अच्छी अप्रोच जिनकी होती है, अच्छा स्टेटस होता है, वो अपने जैसे ही लेवल के लोगों को मिलना पसंद करते हैं। उनसे लो लोगों को लो ये इसकी क्या औकात है मेरे साथ बैठे, नहीं नहीं हम नहीं इनके साथ बैठेंगे, हम उस टेबल पे बैठेंगे जहाँ अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। जी, तो इससे हमें ये भी एक सबक मिलता है कि यीशु मसीह को देखे, वो बिल्कुल जजमेंटल नहीं हुए, कि वो ऑलरेडी जानते थे, फिर भी वो उसके पास गए, और यही वो चाहते थे कि इस इंटरेक्शन से वो जो उसके अंदर की बातें हैं बाहर निकले। क्लिप में भी वो कहते हैं ना कि मैं तेरे किसी बहाने को नहीं सुनता, नहीं मानता। तो मतलब वो सारी अंदर की बातें जानते थे और चाहते थे कि उसकी वो प्यास और उसकी वो भूख और वो जिस चीज़ की वो असल में मुतलाशी है, वो खुद उसको पता चले, वो खुद आइडेंटिफाई करे। बिल्कुल, और इसीलिए मसीह ने कहा था कि तंदुरुस्त को जो है वो तबीब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बीमार शख्स को तबीब की ज़रूरत है। तो यीशु कितना अच्छा तबीब है, बीमार को पता भी नहीं और तबीब खुद चल के आ गया क्योंकि उसको पता। और मुझे यहाँ पर जो है वो भेड़ की मिसाल भी है कि क्या वो 99 को छोड़कर एक की खातिर नहीं जाता, वो जाएगा, क्योंकि उसे वो एक भेड़ भी जो है वो बहुत कीमती है। और मेरे ख्याल से ये सामरी औरत भी लहू लुहान है, हालात से लहू लुहान है, और मसीह उसकी तलाश में सामरिया में आ गया है और उस कुएं पर फिर जो है वो उसको मिल रहा है। और खिदमत का कितना खूबसूरत और उम्दा जो है हमें नमूना मिलता है। वक्त देखें और फिर खुदा से खुद जा रहे हैं उसके पास और ख़ुद उससे जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट की है और उसके साथ जो है बैठे हैं वहाँ पर। उस पूरी आप चैप्टर में देखें कि हम बातचीत देखते हैं उन लोगों की आपस में, बिल्कुल टाइम दिया। तो खिदमत का एक अच्छी मिसाल उन्होंने सेट की है यहाँ पर। लेकिन मेरे ख्याल से आज मिनिस्ट्री सेटिंग्स में हम लोग तो वो बड़े बड़े इवेंट्स में जाना चाहते हैं। मैंने मतलब ये थोड़ा अफसोसनाक भी है, कितनी दफ़ा हम चौराहों पर खड़े लोगों के पास जाते हैं, कितनी दफ़ा फुटपाथ पर बैठे जो नशे में मुब्तला लोग हैं, हम बाइबल लेकर उनके पास बैठे हैं। ये बहुत, मैं ऐसा नहीं कहती कि ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कम प्रमोशन है। अब हम वहाँ पर जाना चाहते हैं जहाँ पर हम पर फूल फेंके जाएं, जहाँ पर आगे पीछे जो है वो गार्ड्स हों और एक बड़ी प्रोटोकॉल हमें दिखाई दे। क्राइस्ट का मिनिस्ट्री स्टाइल ये नहीं है, और हमारे जो मिनिस्ट्री फ्रेंड्स भी हमें देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमें क्राइस्ट के मिनिस्ट्री स्टाइल को देखना चाहिए और वापस बेसिक्स की तरफ जाना चाहिए। उसने कहा मैं इसलिए आया हूँ ताकि कैदियों को रिहाई दूँ, रद्द किए हुओं को बहाल करूँ, ना कि उसने ये कहा कि जो बड़ी बड़ी मजलिसों में बैठते हैं मैं जाकर उस सदर अदालत के साथ बैठूँगा और सदर मजलिस के साथ बैठूँगा।
ये क्राइस्ट का मिनिस्ट्री स्टाइल नहीं है। शायद आज हमने मिनिस्ट्री की इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो बड़ी डिफरेंट कर दी हुई हैं। सो हमें भी सामरी औरत जैसे लोगों के पास जो है वो जाने की ज़रूरत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जैसे जैसे ये स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, लेकिन हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स फ्रॉम द ब्रेक। आइए बढ़ते हैं आज के फाइनल क्लिप की तरफ। वो उसे जिंदगी के समंदर में डूबता हुआ देखता है और अपना हाथ देकर उसे थाम लेता है। वो उसे जिंदगी का पानी देता है, वो उसे जिंदगी की राह दिखाता है और उसे उसकी गुनाह भरी जिंदगी से आज़ाद करता है। फ्रेंड्स, आपने एक क्लिप देखा है और जैसे कि हम ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि मसीह ने उसे कहा कि तू मेरे से ज़िंदगी का पानी मांगती तो मैं तुझे देता। तो फिर वो औरत हमें नज़र आता है कि वो मज़हब परस्ती की तरफ ले गई और कहती है कि उस बात का जवाब देने की बजाय कहती है कि क्या यरूशलेम में हमें प्रस्तिश करनी चाहिए या उस पहाड़ पर। तो मसीह ने कहा ना इस पहाड़ पर तो ना ही यरूशलेम में, बल्कि वो वक्त आता है कि जब खुदा के परस्तार जो हैं वो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। बिल्कुल, क्योंकि वो वक्त जो था वो ये लम्हा वो नहीं था कि जहाँ पर कोई जो है सरमन दिया जाता या कुछ प्रीच किया जाता। वहाँ पर उस औरत को आज़ादी चाहिए थी, यानी कि जो उसकी अंदरूनी कश्मकश थी, जो उलझन थी, उन जो लम्हात थे वहाँ से आज़ादी चाहिए थी। तो खुदा यीशु मसीह ने इसलिए उसे बताया कि मज़हब ये नहीं है कि हम बताएं कि ये आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए है, बल्कि मज़हब ये है कि जो आपका राब्ता करवाता है खुदा के साथ, वो एक ज़रिया बनता है मज़हब आपको खुदा के पास लेके जाने का। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है। कई दफ़ा जब लोग जो है वो एंजाइटी में से गुजर रहे होते हैं, लोग रद्द किए जाने के एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हैं, हमारे पास एक ही टोटका होता है, दुआ करो, दुआ करो। अगला बंदा शायद वो भी नहीं कर पा रहा, शायद आपको उसके साथ दुआ करने की ज़रूरत है। और अगर उसको मेडिकल हेल्प चाहिए तो खुदावंद ने ही डॉक्टर्स को हिकमत दी है, आप उनको डॉक्टर के पास भी लेकर जा सकते हैं। तो ये भी एक जो टैबू है ना हमारे कल्चर में कि कोई सो नहीं पा रहा, वो इतनी तकलीफ़ में, और हम कहते हैं लो एदा ईमान के इंतजार। ईमानदार भी कभी एंजाइटी में जाते हैं, ईमानदार के साथ भी कभी ऐसे होता है। वेल, यहाँ पर मुझे एलिया की मिसाल याद आ गई है कि वो अच्छा खासा फंक्शनल नबी था। उसने बाल के जो हैं वो परस्तार उनको कत्ल किया, और हम देखते हैं कि वो अगले ही लम्हे एक गार में जाकर खुदा उनको कहता है मैं मर जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर खुदा ने उसे ये नहीं कहा कि तुझे तो मैंने जो है वो इतना कुछ सिखाया है, तू तो मेरा नबी है। और खुदा ने एलिया से ये नहीं कहा कि भाई तू ये फ़लाँ सहीफ़ा पढ़ और ये, बल्कि खुदा ने कहा कि ये रोटी खा और सो जा। कई दफ़ा पीपल नीड रेस्ट फ्रॉम देयर रूटीन, उनका बोझ इतना बढ़ जाता है। और ये मिनिस्ट्री वालों के लिए भी सच है, ये ईमानदार वालों के लिए भी सच है। एलिया एक अच्छा खासा ईमानदार और नबी था। बिल्कुल। और एक थैंक जी, यू। हाँ, मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि बेशक उसने टॉपिक चेंज करने की भी कोशिश की उस खातून ने, और यीशु के जवाब से हमारे लिए एक बड़ा अच्छा एक लेसन भी हमें मिलता है। लेकिन जो हम अपनी ज़िंदगी को की डायरेक्शन जहाँ हमें फोकस करना चाहिए हम वहाँ नहीं करते। तो यीशु ये भी सिखाते हैं, बार बार उसको उसकी ज़िंदगी की तरफ ही लेकर आते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगियों को टटोलने की ज़रूरत है। हम ऊपर से कवर और वो जो लेपअप होती है वो ना करते जाएं, टटोलने के कहाँ पे प्रॉब्लम है। और यही यीशु चाहते हैं, हमारी ज़िंदगियों से भी यीशु यही चाहते हैं कि हम टटोलें प्रॉब्लम का है, मसला का है, और आए कन्फेशन की तरफ और उस ज़िंदगी के पानी को हासिल। बिल्कुल, मीटिंग के बाद मीटिंग पे जाना मसले का हल नहीं है अगर आप इंटरनली जो है वो हील नहीं है। यीशु मसीह उसके बातिन को शिफा देना चाहते थे, असल डायग्नोसिस करना चाहते थे। ये तो सारे सिम्टम्स हैं। ये जो मज़हब परस्ती है ना कि मैं जी हर इतवार गिरजे जाता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप हर इतवार गिरजे जाते हैं, लेकिन अगर आपके बातिन में मसीह का मुकाशफा नहीं है तो गिरजे जाना आपको निजात नहीं दे सकता, ये आपको शिफा नहीं दे सकता।
मुझे यहाँ पे ये समझ लगती है, ये जो सामरी औरत है असल में वो पानी की प्यासी नहीं है, वो उस खुदावंद की मोहब्बत की प्यासी थी जिसने ये सारा एक ज़रिया बनाया, वो सोर्स बना दिया कि वो कुएँ पे जाए, वहाँ पे यसू का आना और फिर सारी आपस में डिस्कस करना। और जैसा यहाँ पर ज़िक्र है, खुदावंद यीशु मसीह उनको कहते हैं कि तू उसके शोहरों का भी ज़िक्र लिखा हुआ। अभी भी हम जब आपस में एक-दूसरे से बात करते हैं या किसी को मशवरा देने की बात करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके माज़ी के जो पहलू हैं, उस पर ज़्यादा बात करते हैं और जो कि अच्छी बात नहीं है। राइट। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है वो उसको पिन पॉइंट किया, क्योंकि वो मसीह को मज़हब के रास्ते पर लेकर जाना चाह रही थी। मसीह ने कहा जा अपने शौहर को बुला कर ला, तो उसने कहा जी मैं तो बेशौहर हूँ। मसीह ने कहा तूने ठीक कहा, क्योंकि जिनके साथ तू पहले है वो तो तुझे छोड़ चुके हैं, अब भी तू जिसके साथ है वो भी तेरा नहीं है। लेकिन मसीह ने उसके पास्ट को इसलिए मेंशन नहीं किया कि मसीह जो है वो उसको बुरा फील कराना चाहते हैं, बल्कि मसीह उस पर अपना आप जाहिर कर रहे हैं कि मैं तो उस बात को भी जानता हूँ जो तू असल में नहीं करना चाहती। और मुझे ये समझ आ रही है कि खुदावंद यीशु अपने रवैये से बिल्कुल ये शो कर रहे हैं कि वो उसकी गुनाह-आलूदा ज़िंदगी में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब उनको सब कुछ पता है, वो उसको उसमें से निकालना चाह रहे हैं। और ये सारे गुफ्तगू भी वो बहुत ही मोहब्बत से और शफ़क़त से उसके साथ करते हैं, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम अपने गुनाहों को छोड़कर एक नई ज़िंदगी गुजारें। और मोहब्बत तो देखिए बहुत सी कलाम में लिखा है ना, पहला पतरस उसकी 4:8 में, कि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल दे देती है। तो यीशु का यही तर्ज़ अमल रहा है और मेरे ख़्याल में हमें भी यही तर्ज़ अमल अपनाना चाहिए। बिल्कुल। और वो मसीह को कहती है, वो हैरान ही हो गई, तो कहती है कि क्या तू नबी है या तू वो ख्रिस्तुस है। तो उसे एकदम से देखें कि मज़हब उसको ये मुकाशफा नहीं दे सका। मसीह से एक डीपर मुलाकात, जब उसका इनर वूंड जो है, अंदर का ज़ख्म मसीह ने उस पर हाथ लगाया है, तो उसको ये मुकाशफा मिल गया कि ये तो ख्रिस्तुस है। सामरी औरत की जो कहानी है, मैं ये कहूँगी कि ये कहानी वो है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरा ज़ाती तजुर्बा रहा है इस चीज़ का। जो रद्द किए जाने का जो एहसास होता है, अपने आप में एहसास कमतरी जो होती है, उस सब से जो है कहीं न कहीं मैं गुज़री हूँ और मैं जानती हूँ कि किस तरह जो है आपको उस कैफ़ियत वो क्या होती है। शायद मेरे लफ़्ज़ जो हैं, अल्फ़ाज़ जो हैं मेरे पास वो ना हो कि मैं प्रॉपर तरीके से बयान कर सकूँ। लेकिन मैं कहूँगी कि खुदावंद यीशु मसीह खुद उसके पास गए, उनको पता था कि इसको क्या ज़रूरत है। आज भी खुदावंद यीशु मसीह ऐसे काम करता है कि वो लोगों को हमारे पास पहुँचाता है, वो लोगों के वसीला से हमसे बात करता है। और मेरी ज़िंदगी में ये रहा कि एक इंसान जो मेरी ज़िंदगी में आया, उन्होंने सिर्फ मेरी एक वीडियो देखी और उस वीडियो के वसीला से उन्होंने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए से मुझसे कॉन्टैक्ट किया। ही लिव्स इन यूके। और उन्होंने कहा कि अच्छा इसको जो है कुछ बातनी कशमकश चल रही है या कुछ उलझने हैं, तो उन्होंने फिर मुझसे बातचीत स्टार्ट की। जब हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, उससे पहले जो थी आई वाज सो कन्फाइंड, आइसोलेशन में थी, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। अपने आप को जो अंदर ही अंदर चल रहा था वो किसी से शेयर नहीं करती थी। गो के जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि हम बाकी सब चीज़ें कर रहे होते हैं, रोज़े रख रहे होते हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ रहे होते हैं, चर्च जा रहे होते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है वो कैफियत आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। सो वो आए, मेरी उनसे बात हुई व्हाट्सएप के ज़रिए से। हम लोग डिस्कशन, बहुत डीपर डिस्कशन की और स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर जो था हमारा काफ़ी जो है हमारा एक कनेक्शन बना। और तब जाके जो था उन्होंने जिस दुखती राख पे आपने बात की ना कि मसीह ने हाथ रख दिया, तो उन्होंने वो पॉइंट शेयर किया और फिर मैंने अपना जो था जो भी मेरे अंदर था उलझन थी उसको मैंने एक्सप्रेस किया। एंड दैट वाज द मोमेंट आई वाज फ्री। सिर्फ ये कॉन्वर्सेशन थी, जैसे कि सामने औरत को मैं देखती हूँ ना कि वो आज़ाद हो गई उसके बाद, बिल्कुल वैसे वो मोमेंट था मेरी ज़िंदगी का कि जब मैं आज़ाद हो गई अपनी तमाम उलझनों से। और आज जो है मैं कहती हूँ कि जो मोहब्बत, जो आज़ादी, जो खुशी जो आज मैं महसूस करती हूँ वो उससे पहले नहीं थी। तो एक और चीज़ जो मैंने सीखी कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में ख़ास है, लेकिन वो लोगों के वसीले से हमें बताता है कि हम भी ख़ास हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी ख़ास हूँ और मसीह की नज़र में मेरी अहमियत क्या है। तो ये मेरी ज़िंदगी का जो है मौजज़ा है, बहुत बड़ी गवाही है। और उसके बाद से मैंने जो है दूसरों के लिए वो चीज़ करना शुरू की कि वो मोहब्बत जब मेरे पास आ गई, वो खुशी, वो आज़ादी जब मेरे पास आ गई, अब मैं लोगों के लिए वो वसीला बन जाती हूँ। ये बिल्कुल वही बात है जो सामरी औरत की ज़िंदगी में हुई, जब मसीह ने उसके ज़ख्म को जो है वो भर दिया और एक तरह से क्या, बिल्कुल मसीह ने उसे आज़ाद किया।
तो वो भागी हुई जाती है उन्हीं लोगों के पास जो उसको बुलाकर राज़ी नहीं थे। तो वो कहते होंगे इसको अचानक क्या हो गया है। लेकिन जिसको मसीह मिल जाता है ना, वो दुनिया की एक्सपेक्टेशन और लोगों की ओपिनियन से आज़ाद हो जाता है। क्योंकि एक बड़ा बोझ ज़िंदगी में जो हम उठाते हैं ना, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोगों की मेरे बारे में क्या राय है। लेकिन ज़रूरी ये है कि खुदावंद की हमारे बारे में क्या राय है। और मसीह ने उससे मुलाकात करके उस पर ज़ाहिर किया कि मेरी तेरे बारे में राय जो है वो ज़िंदगी की और आज़ादी की राय है। और जाती है तो उसे कहती है देखो मुझे वो मिल गया जिसने मेरी ज़िंदगी का सारा कुछ मुझे बता दिया है। तो व्हाट अ फ्रीडम शी गॉट इन क्राइस्ट। अनम कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे भी कुछ अर्सा पहले इस सारी बात को सुनने और समझने का मौका मिला। उसमें ये था कि एक मियाँ बीवी और उनका ख़ानदान, जो सारे बहन भाई बड़े अच्छे वेल सेटल्ड थे, और एक भाई में थोड़ा इशू था जो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे। तो अक्सर उनके रवैयों से, उनकी बातों से यही लगता था कि ये इसको डिग्रेड किया जाता है, और यही सोचा जाता है कि शायद ये ऐसा ही रहेगा। उस शख्स ने इतना मायूस होकर अपनी बीवी से कहा कि क्या हम ऐसे ही सारी ज़िंदगी लोगों से धुतकारे ही जाएंगे, कभी हमारा लेवल ऊपर नहीं आएगा? तो उसकी बीवी ने उसको बड़ी हौसला और तसल्ली देते उसको कहा कि ऐसी बात नहीं है, हमारा खुदा वो है, वो वहाँ से काटता है जहाँ पे वो बोता भी नहीं है। तो खुदावंद हमारे लिए ऐसा कुछ मुमकिन करेगा कि यही लोग जो आपको धुतकार रहे हैं या हम सबको कर रहे हैं, तो उन्हीं के वसीला से ही जो है ना वो खुदा काम करवाएगा, और लोग देखेंगे, हैरान होंगे कि ये इस शख्स के साथ भी ऐसा पॉसिबल हो गया। और फिर उस शख्स को खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता ब्लेस करना शुरू किया। फिर वही शख्स कलाम की उस वर्ड्स को लेके साथ चलता है कि जो मांगे उसे दे दो। जिसके पास पहले मतलब मांगता नहीं था, लेकिन होते नहीं थे, उसको भी देने के लिए नहीं होते थे। अब उस शख्स को खुदा ने इतना ब्लेस किया है कि जो उसे मांगता है उसको देता है, और वो जो उसको सारी सिचुएशन थी, जो दुख था जिससे वो धुतकारा जा रहा था, अब वो उससे रहाई पा चुका है। अब वो इतना खुश होता है उस सारी हालत से कि मैं वो शख्स हूँ अब कि मैं देने वाला हूँ। बिल्कुल, खुदावंद सूरत हाल को जो है वो बदल देता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप ऐसी ही सूरत हाल से दो चार हैं, आज आप रद्द किया हुआ महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं कि कोई आपको नहीं समझता, कोई आपको बुलाना पसंद नहीं करता, मैं तन्हा हूँ, मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है, किसी को मेरी परवाह नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में इस झूठ को जगह ना दीजिए। क्योंकि एक ऐसा है जिसे आपकी परवाह है, और वो यीशु नासरी है। अगर आप दुनिया में अकेले शख्स भी होते तो यीशु मसीह आपकी खातिर भी जान देने के लिए आ सकता था, और वो यकीनन अपनी जान देता, क्योंकि उसे 99 से ज़्यादा उस एक भेड़ की फ़िक्र है जो कि खो गई है। अगर आप वो भेड़ हैं तो आज मसीह आपको बुला रहा है। आज वो आपकी ज़िंदगी के कुएं पर आपसे मुलाकात करना चाहता है। ज़रूरत यह है कि आप मज़हब परस्ती की बजाय, इधर उधर की बातों की बजाय, उसके सामने अपने दिल को खोलें, अपना असल हाल उसको बयान कीजिए, और यकीनन मसीह जो ख्रिस्तुस है आपको गले लगाएगा, और आप भी सामरी औरत की तरह बदला हुआ महसूस करेंगे। जिसे मसीह मिल जाता है, जिसे बेटा मिल जाता है, उसकी ज़िंदगी में गवाही, जुर्रत और खुशहाली आ जाती है। उस पर भरोसा करना सीखिए। मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहूँगी। आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद बड़ी हलीमी से हम तेरे हजूर आते हैं। यीशु मसीह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू रद्द किए हुओं को उठा खड़ा करता है, तू तन्हा के साथ खड़ा हो जाता है, और उसकी तन्हाई यीशु तेरे ही नाम से जाती रहती है। शुक्रगुजारी करते हैं कि तू सारी दुनिया को छोड़कर उस एक भेड़ की तलाश में भी निकल आता है, और उसको लहू लुहान को तू खुदावंद अच्छा भला चंगा कर देता है। मैं आज अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ जो सामरी औरत की तरह रद्द किया हुआ अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों के शिकार हैं। खुदावंद पाक खुदा, यीशु मसीह के नाम में खुदावंद तू उनकी सूरत हाल में, उनकी ज़िंदगी के इस लम्हे में उनसे मिल। खुदावंद वो अपने दिल के ज़ख़म को तेरे हजूर खोल सकें, ताकि खुदावंद तो अपनी मोहब्बत से उसकी मरहम पट्टी कर सके।
उनकी रूह में खुदावंद तेरा मुकाशफा ज़ाहिर हो, ये कलाम उनके लिए ज़िंदगी का चश्मा बन जाए जो उनके अंदर से फूट निकले खुदावंद और जारी रहे। खुदावंद तूने हमें आज़ादी का रूह दिया है, जुर्रत का रूह दिया है खुदावंद, और उसी आज़ादी में ये बहन भाई ज़िंदगी गुजार सकें। खुदावंद तू इनकी बड़ी मदद कर और इनमें से बहुत से तेरे गवाह ठहरें। ये दुआ मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में बड़े ईमान के साथ मांगती हूँ, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ रहे और आप भी अपनी ज़िंदगी के बियाबान से निकलकर इस पानी के चश्मे के पास अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हमेशा खुश रहिए।